चमन उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह विमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह विमान तज कर। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर,
रंग ऐसे हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे। प्रभु तेरी रंग में, प्रभु तेरी रंग में, प्रभु तेरे रंग ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। ऊंच विचार शुभ कर्मों से, ऊंच विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है।
से वतन में, उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में हो अव्यक्त वतन में हो हम उड़ के चले जाएं, हो हम उड़ के चले जाएं, उस प्यारे से वतन में, उस प्यारे से वतन में। जाना है वहाँ हमको जहाँ बाप और दादा है, जाना है वहाँ हमको जहाँ बाप और दादा है, बनना है संपूर्ण किया बाबा से वादा है, जो बाबा से किया था वो वादा निभाएंगे। हम उड़ के चले जाएं, हो हम उड़ के चले जाएं, उस प्यारे से वतन में, उस प्यारे से वतन में। ये देह न याद आए, देहधारी न याद आए, ये देह न याद आए, देहधारी न याद आए, ये पथिक पुरानी सी दुनिया भी न याद आए तो बस अपना वो वतन ही याद आए। हम उड़ के चले जाएं, हो हम उड़ के चले जाएं, उस प्यारे से वतन में, उस प्यारे से वतन में।
से वतन में, ओ उस प्यार से वतन में। वतन में है ठहरे हुए बाबा हमारे लिए। वतन में है ठहरे हुए बाबा हमारे लिए। कर रहे घर ले जाने के लिए आतानी बन करके हम वतन में जाएंगे। हो हम उड़ के चले जाएं, हो हम उड़ के चले। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो
याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
Mic off. Mic on. लाइव चल रहा है। अच्छा थोड़ा सा साइड अच्छा किसको दिखा रहा है? सब में लाइव ही हो रहा है। कहाँ? यूट्यूब पे लाइव हो रहा है। अच्छा ये तो बड़ा अच्छा कर Mic off. Mic on. दीदी को दिखा रहा है कार दब गया। Om Shanti. ओम शांति Om Shanti. ओम शांति। हेलो Om Shanti. ओम हेलो बोला हेलो हेलो वो नहीं कर रहा है, बता नहीं कोई काम नहीं कर रहा है। अब हुआ देखो इनको पावर ऑफ कर। Mic on. और हो गया। हेलो ऑक्स पे डाल। Mic off. ऑक्स पे डाल। और हुआ Mic on. और एक बार सिंपल दबा। एक बार दबाए सीरीज किधर दबाओ? उसको ऑक्स पे लगा देगा। Mic off. ऑफ हो गया। Mic on. ये काम नहीं कर रहा है, कोई आवाज नहीं आ रही। अब आई जाओ। हाँ जी आई अब आई। हेलो ये वर्क करेगा तब तक हम अपना वर्क करेंगे। आज माता जी की पुण्यतिथि पर यहाँ पर संगठन में एकत्र हुए हैं, जिससे कि हम उस आत्मा को शांति का दान दे सकें। क्योंकि आज हम जानते हैं विश्व में सबके पास सब कुछ तो है, लेकिन सुख शांति खुशी इसी की तो कमी है ना जीवन में। और हर आत्मा का रोल क्या है? अपना रोल जो भी आत्मा प्ले करती है शरीर से, शरीर जल जाता है, शरीर विनाश हो जाता है, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी। आप सब इस बात को जानने वाले हैं ना? यहाँ पर कोई नया तो नहीं है ना? कोई नए भी आए हैं क्या? हाँ नए हैं। अच्छा, कुछ नए भी आए हैं। Mic on. नहीं ऐसा। अब ठीक पास कर देना माइक पास कर देना। अब ठीक वर्क है ना? अब ठीक। इसमें सिग्नल मिलेगा। हेलो हेलो ठीक है। हम सभी जब अपने आप को देखें, तो हम जब इस दुनिया में कार्य करने के लिए शरीर में आते हैं, तो हमें ये स्मृति रहती है कि मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, मैं इसकी बेटी हूँ। माना हम कार्य व्यवहार में आते हुए अपने आप को भूल जाते हैं, और हम जीव आत्माएं इस स्मृति में ना होने के कारण जीव को ही मैं और मेरा समझ लेते हैं। और जब शरीर में रहकर हम कार्य कर रही होती है आत्मा,
तो शरीर दिखता है, आत्मा तो दिखती नहीं। जैसे अभी देखिए आपके सामने ये माइक दिख रहा है, लेकिन माइक में करंट आया तो ही तो माइक काम कर रहा है ना। माइक में भी करंट माना एक शक्ति की जरूरत है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जिसको बोलते हैं। हिंदी में उसको शक्ति बोले तो अंग्रेजी में उसको एनर्जी बोले, बात तो एक ही है ना, कोई फर्क तो नहीं है ना, बस शब्द का हेरफेर है। इसी तरह से इतना बड़ा ये शरीर जो हम सबको दिख रहा है, इस शरीर को भी चलाने के लिए करंट चाहिए होता है, और वो करंट है आत्मा, जिसको शक्ति बोलते हैं। जब वो आत्मा इस शरीर में है तो हम सब जीवित कहलाते हैं। माना हाथ चल रहे हैं, आंखें देख रही हैं, कानों से सुन रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं। और जब वो शक्ति नहीं है तो इतना बड़ा शरीर तो है लेकिन कोई काम नहीं कर पाता है। माना शरीर तो होगा लेकिन शरीर के जो कार्य व्यवहार शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। माना आंखें होंगी लेकिन देख नहीं पाएंगी, कान होंगे लेकिन सुन नहीं पाएंगे, मुख होगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। तो ऐसा क्या है जो उसके अंदर था तो वो जीवित है, और जब नहीं है तो वो मृत है, माना मुर्दा कहलाता है। तो यानी कि जब वो शक्ति उसके अंदर है तो जीवित है, और जब वो शक्ति नहीं है तो वो मृत कहलाता है। माना इस शरीर की वैल्यू, इस शरीर की अहमियत भी तब तक है जब तक इसमें वो शक्ति है। और वो शक्ति कौन है? मैं वो शक्ति हूँ और ये मेरा शरीर है। लेकिन हम मैं और मेरा का अंतर भूलने के कारण जब शरीर को देखते हैं तो मैं कौन हूँ ये भूल गए, तो हम मैं और मेरा इसी को ही कहते हैं। मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है जो मुझे कार्य करने के लिए मिला है। आत्मा की ताकत होती है इस शरीर में आना और इस शरीर से चले जाना। तो वास्तव में हम सब आत्माएं हैं जो इस शरीर से अपना कार्य व्यवहार कर रही हैं, और शरीर हमें कर्म करने के लिए मिला है। तो हमें ये कर्म करने के लिए मिला है तो किसी ने दिया भी है ना भाई। आपको कोई चीज मिली है तो किसी ने दी है तभी तो मिली है ना। तो हम सबको ये शरीर देने वाले हम सबके माता पिता हैं जिन्होंने इस शरीर की रचना रची है। और इस शरीर के अंदर जब आत्मा की प्रवेशता होती है तब हम सब जीव आत्माएं कहलाते हैं। जीव माना शरीर, आत्मा माना शरीर को चलाने वाली शक्ति। तो हम सबके दो माता पिता हैं, एक शरीर के माता पिता जो आप और हमारे अलग है। भाई आपके माता पिता अलग हैं जिन्होंने शरीर की रचना रची, मेरे माता पिता अलग हैं, इनके माता पिता अलग है। लेकिन माँ के गर्भ में 3-4 महीने में जब उस शरीर के अंदर आत्मा की प्रवेशता होती है तो माँ को हलचल होती है। आप सब तो उसके अनुभवी है ना, है ना। सबने देखो आप सब माँ का रोल भी प्ले कर रहे हो। तो जब माँ के शरीर के अंदर वो आत्मा की प्रवेशता होती है तो माँ को हलचल होती है कि हाँ कुछ मूवमेंट हो रहा है। तो वो डॉक्टर भी कहता है हाँ अब डेवलपमेंट हो रहा है। और धीरे धीरे जब पूरी बॉडी डेवलप हो जाती है तो 9 महीने के बाद बच्चा गर्भ से बाहर आता है। तो शरीर के एक होते हैं शरीर के माता पिता जो सबके अलग अलग है क्योंकि शरीर की रचना रचते हैं। लेकिन एक है आत्मा का पिता जो सबका एक ही है, अलग अलग। और वो एक माता पिता जो सबका एक है उसी को कहते हैं परमात्मा। और हम सब उस एक की ही संतान है ना। हम इस नाते से एक ही परिवार है। एक आत्मा जैसे एक ज्योति है जो इस शरीर को चला रही है, तो रहती भी तो कहीं होगी ना इस शरीर में। तो वो कहाँ पर विराजमान है? यहाँ पर। वो एनर्जी यहाँ बैठकर इन आंखों से देख रही है, वो एनर्जी यहाँ बैठी हुई कानों से सुन रही है, यहाँ बैठकर आत्मा मुख से बोल रही है, यहाँ बैठी आत्मा हाथों से काम कर रही है। अभी हम हाथ हिला रहे हैं, माना इस शरीर में आत्मा है तो हाथ हिल रहे हैं, मुख बोल रहा है। और यहाँ से जैसे ही वो आत्मा चली जाती है, जो अदृश्य शक्ति है, जो ना आते हुए दिखती है ना जाते हुए दिखती है, जैसे ही वो शक्ति गई तो ये मुख बोल नहीं सकता, हाथ काम नहीं कर सकते। तो जैसे वो एक चैतन्य शक्ति है, वो एक ज्योति है, कहने को हम उसको ज्योति क्यों कह रहे हैं? बुद्धि जो हमारी आत्मा की सूक्ष्म शक्ति है, मन बुद्धि संस्कार, जैसे शरीर के भिन्न भिन्न अंग हैं, ऐसी आत्मा की सूक्ष्म शक्ति है मन बुद्धि संस्कार। मन सोचता है, बुद्धि चित्र बनाती है,
और आत्मा की तो कोई चित्र ही नहीं है, वो तो एक विचित्र है, शक्ति है ना। लेकिन उसको याद करने के लिए हम उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट, वो एक ज्योति है ना। तो ज्योति स्वरूप में जब हम उसको याद करते हैं, तो जैसे मैं एक आत्मा ज्योति हूँ, तो आत्मा का पिता भी एक ज्योति है। बस मैं ज्योति हूँ, वो परम ज्योति है। परम माना ऊंचे ते ऊंचा। क्यों उसे ऊंचे ते ऊंचा कहा? क्योंकि उसके कर्तव्य ऊंचे ते ऊंचे हैं। जैसे आप भी हैं, ये भी हैं और हम भी हैं, लेकिन हम सबके कर्तव्य अलग अलग है ना। इसलिए घर में माता पिता का स्थान ऊंचा होता है ना, क्योंकि वो पूरे घर की जिम्मेवारी उठाते हैं, सबको संभालते हैं। इसी तरह से परमात्मा, परमात्मा ऊंचे से ऊंचा है, क्योंकि उसका कर्तव्य ऊंचा है। वो संपूर्ण विश्व का पिता है, सर्व का कल्याणकारी है, इसलिए वो विश्व कल्याणकारी कहलाता है, परम पिता कहलाता है। क्योंकि पिता बन के वो सब आत्माओं की पालना करता है। माता पिता करते हैं ना, घर परिवार में सबका ख्याल करते हैं, है ना। वो परम शिक्षक बन के हम बच्चों को शिक्षा भी देता है कि बच्चे ये करना है और ये नहीं करना। आपके अंतर मन से आवाज आती है ना जब आप कुछ करते हैं, है ना। हमारा मन हमें बताता है ये करना है और ये, कभी हम मन की बात सुन लेते हैं और कभी हम मन की बात को दबा देते हैं, सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। और जो कार्य हम रोज करते जाते हैं, बार बार दोहराते जाते हैं, वो हमारे संस्कार बन जाते हैं, है ना। चोर भी जब चोरी करता है ना, तो उसके अंदर से भी आवाज आती है ये नहीं करना है, लेकिन उसके बाहर की कंडीशन, स्थिति ऐसी होती है, उसे लगता है बिना चोरी किए मेरा काम नहीं चलेगा, है ना। वो कहता है मैं मजबूर हूँ, लेकिन है तो वो भी आत्मा उस परमात्मा की संतान ना। तो अंदर से आवाज उसको भी आती है, लेकिन जब वो उसको सुनकर अनसुना करके बार बार वो करता जाता है, तो उसका मन भी मर जाता है। मानो उसको मन की आवाज सुनाई देनी ही बंद हो जाती है ना। तो हर व्यक्ति आज कार्य व्यवहार करता है, लेकिन कार्य कैसे कर रहा है वही उसके संस्कार बन जाते हैं। और उसी संस्कारों के अनुसार ही कोई पाप का कर्म करने वाली आत्मा है तो वो पाप आत्मा कहलाती है, पुण्य कर्म करने वाली आत्मा है तो क्या कहलाती है, पुण्य आत्मा। महान कर्म जिन्होंने इस सृष्टि पर आकर किए थे, तो वो भी हमारे और आपके जैसे, है ना, तो वो क्या कहलाते हैं, महात्मा, है ना। ऐसे दिव्य गुणधारी आत्माओं को देवी देवताएं कहते हैं, माना देव आत्माएं। और हम सब कौन है, आदि सनातन देवी देवताओं के वंशज हैं। हम देवी देवताओं को मानने वाले हैं ना, तो हम देवी देवताओं को मानते हैं, उनके जैसे हमें दिव्य गुण और शक्तियों को स्वयं में धारण करना है। लेकिन बात ये आती है कि हम उनको मानते हैं, लेकिन अपने आप को क्या कहते हैं, मैं निर्बल हूँ, दुखी हूँ, असहाय हूँ, और आप सर्वशक्तिवान हैं। तो वो सर्वशक्तिवान हैं, उनके अंदर शक्ति है, गुण है, तो उनसे वो शक्ति और गुण हमें अपने अंदर भी धारण करने हैं, तभी तो हम उनके देवी देवताओं के वंशज कहलाएंगे। लेकिन आज हम अपने को निर्बल, असहाय, शक्तिहीन समझते हैं। तो शक्तिहीन ना समझकर हम सर्वशक्तिवान से योग लगाएं, उससे योग लगाएं जिससे योग लगाकर देवी देवताओं ने भी अपने अंदर गुण और शक्ति भरी है। तो इस धरती पर देवी देवताएं भी अनेक हैं। कोई दुर्गा की पूजा कर रहा है, कोई राम जी की, कोई कृष्ण की, कोई किसकी तो कोई किसकी, है ना। लेकिन उन सबको शक्तिशाली, दिव्यता से सजाने वाला एक सर्वशक्तिवान है, जिसकी हम सब संतान हैं, और वो भी उन्हीं की संतान है। तो वो सर्वशक्तिवान है, ज्योति स्वरूप ज्योतिर्लिंगम परमात्मा शिव, जिसको हम ज्योति बिंदु कहते हैं, ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। और भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम का यादगार है, आपने सुने है ना, पता है आपको 12 ज्योतिर्लिंगम है। कहीं पर उसको ओमकारेश्वर के रूप में याद किया जाता है, तो कहीं त्र्यंबकेश्वर के रूप में, तो कहीं महाकाल के रूप में, है ना, कहीं पापकटेश्वर के रूप में। भिन्न भिन्न उसके कर्तव्य जो इस धरती पर आकर करता है, उस रूप से उसको याद किया जाता है। इसलिए सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव है तो एक ज्योति स्वरूप, अति सूक्ष्म है, लेकिन याद करने के लिए उसका रूप कैसा बना देते हैं, बड़ा सा बना देते हैं। आप सब सोमवार के व्रत रखते होंगे ना, कोई जाता है मंदिर कभी सोमवार को, हाँ? तो सोमरस पिलाने वाला है वो,
इसलिए उसे सोमनाथ भी कहा जाता है ना। तो हम सब उसी की संतान है। देखिए देवी देवताओं के चित्र कितने सुंदर सजे होते हैं मंदिरों में, लेकिन हर मंदिर में शिवलिंग भी जरूर होता है। और शिवलिंग ना स्त्री है ना पुरुष है, वो निराकार है और याद करने के लिए बड़ा सा रूप बना दिया। लेकिन आप देखते होंगे उसमें 3 लाइनें खींचते हैं और उसके बीच में बिंदी लगाते हैं। वो है तो सूक्ष्म बिंदी। मन वचन कर्म से हमें उसको याद करना है। अपने को आत्मा समझ जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारे अंदर शक्ति का संचार होता है और वो शक्ति ही हमें दिव्यता से गुणों से सजाती है। वो परमात्मा ज्ञान का सागर है जो हमें ज्ञान रत्नों से हमारी बुद्धि को इतना सुंदर बनाता है कि व्यर्थ समाप्त हो जाता है। लेकिन आज मेजॉरिटी सब क्या कहते हैं, हमारा वेस्ट बहुत है, नेगेटिव थॉट्स बहुत है और उसके कारण ही मन की शक्ति क्षीण हो जाती है। तो हम क्या प्रार्थना करते हैं कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। माना खुद को याद दिलाओ कि हम कौन हैं। जब हम खुद शक्तिशाली होंगे तब हम दूसरों को भी शक्ति दे सकते हैं। जब हमें सुख शांति की अनुभूति होगी तब हम दूसरों को सुख शांति का दान दे सकते हैं। तो परमात्मा जो सुख का सागर है, शांति का सागर है, सर्वशक्तिवान है, गुणों में अनंत है, गुणों का भंडारी, रूप में बिंदु और गुणों का सिंधु है। जब हम उसको याद करते हैं तो हमारे अंदर भी वो गुण और शक्तियों का संचार होता है और जब हम उसको याद से वो गुण और शक्तियों को अपने अंदर भरते हैं तो हम दूसरों को दान भी दे सकते हैं। तो आज यहाँ पर जो संगठन में योग रखा, ये कितना हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि हम खुद भी शक्ति लेकर उस आत्मा तक भी शक्ति पहुंचाएं जो आत्मा, जिसका संबंध हमारा आत्मा का है, आत्मा के साथ, जो पहले शरीर में हम सब के बीच में ही ऐसे कार्य व्यवहार करती थी और जब उनका शरीर से पार्ट पूरा हुआ तो शरीर जल गया। लेकिन आज भी हम सब उनके लिए योग कर रहे हैं क्योंकि हम सबको ये पता है वो आत्मा आज भी कहीं ना कहीं है। सबको ये स्मृति है ना, तभी तो उनके लिए योग रखा है। तो आत्मिक आध्यात्मिकता का बीज तो हर एक के अंदर है ना। अगर हमें यही होता कि शरीर जला, संबंध खत्म, रिश्ता खत्म, सब कुछ खत्म। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये भी स्मृति है कि नहीं, शरीर जरूर विनाश हुआ है लेकिन वो आत्मा तो आज भी कहीं ना कहीं है। और आत्मा का कनेक्शन, मन का कनेक्शन मन से होता है ना। तो हम जब उनको याद करते हैं, उनकी विशेषताओं को याद करते हैं तो वो विशेषताएं आज भी उनके अंदर बढ़ती जाएंगी। क्योंकि हम जब ऐसी विशेष आत्मा के लिए आज योग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हमारे जीवन में उनका कुछ विशेष स्थान है। आज भी वो हमें याद है क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन में कुछ विशेष किया है, तभी तो हम किसी को याद करते हैं ना। ऐसे तो कोई किसी को याद नहीं करता। कई तो ऐसे भी होते हैं जो आज हैं, शरीर में है, तभी भी कोई किसी को याद नहीं कर रहा। और कोई ऐसे भी है जिस दिन शरीर छोड़ के जाते हैं 2 दिन के बाद ही सब कुछ खत्म। और कोई ऐसे भी इस धरती पर आकर कार्य व्यवहार करके जाते हैं जो लोग उनको बाद में भी याद करते रहते हैं। तो जब हम उन्हें याद करते हैं तो याद से याद पहुंचती है क्योंकि मन का कनेक्शन मन से है, बुद्धि का कनेक्शन बुद्धि से है। तो आज भले वो हमारे बीच में शरीर से नहीं है लेकिन आत्मा रूप से वो आज भी हमारे साथ है। और वो आज भी जब हम उन्हें याद कर रहे हैं तो वो हमारे भाव उन तक पहुंच रहे हैं। तो ये उनको याद करना, ये क्या है, सच्ची श्रद्धांजलि देना है। भाव और भावनाओं का खेल है। लेकिन आज मनुष्य देह अभिमान में इतना आ गया है, अपने को देह समझने के कारण भाव और भावनाएं खत्म हो गई हैं और वो क्या बनता जा रहा है, पत्थर बुद्धि। जैसे पत्थर के अंदर कोई भाव और भावनाएं नहीं होती लेकिन उसके अंदर भाव और भावनाएं भरी जाती है ना, तभी प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है। कहते हैं ना, अभी देखिए राम मंदिर में राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो मिट्टी की मूर्ति ना सालिग्राम पत्थर से बनाई गई, जो बहुत बहुमूल्य पत्थर है जिसकी हम सब पूजा करते हैं। लेकिन उसके अंदर भी भाव और भावनाएं भरी गई कि उस जड़ में भी सबको चैतन्यता का अनुभव हो। तो
इसी तरह से आज मनुष्य देहभान में अपने को देह समझने के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों, मन के अंदर इन विकारों ने जगह ले ली, तो वो भाव और भावनाएं समाप्त होती जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भाव और भावनाएं हमारे अंदर खत्म हो गई हैं, वो दब गई हैं। लेकिन जब हम उस ईश्वर को याद करते हैं तो वो जो ऊपर विकारों की लेयर जम जाती है वो हटती है और हमारे अंदर वो भावनाएं जागृत हो जाती है ना। इसलिए कहते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, है ना। तो जब ईश्वर को याद करते हैं तो विकारों की परत हटती है और वो पाप जो किए होते हैं वो ईश्वर की याद से भस्म होते हैं। वो हमारे अंदर शक्ति का संचार होता है, हम अपने आप को मर्यादाओं में, नियम में बांध पाते हैं और उस शक्तिशाली स्थिति के साथ जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो वो श्रेष्ठ कर्म कहलाता है। हम सब कर्म योगी बन के कर्म भी करें और उस ईश्वर को याद भी करें, ये श्रेष्ठ कर्म योगी की निशानी है ना। तो हम सब यहाँ पर आज उस श्रेष्ठ महान विभूति को सुख, शांति, खुशी का दान देने के लिए एकत्रित हुए कि वो जहाँ भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं ईश्वर की छत्र छाया में रहें और उनके जीवन में संपन्नता हो। वो ज्ञान, गुण, शक्तियों से, धन धान्य से हर तरह से संपन्न रहे, क्योंकि वो हमें भी देकर ही गए हैं। बड़े बुजुर्ग जो होते हैं घरों में, परिवार में, वो हमेशा दाता बनकर रहते हैं, सबको देते ही देते जाते हैं, है ना। और उनका एक ही भाव रहता है कि हम किसी से कुछ लेकर नहीं जाए, हमें किसी से सेवा भी नहीं करानी पड़े। इस भाव से वो हमेशा पूरे जीवन भर सबको देते हैं, प्यार देते हैं, खुशियां देते हैं। स्थूल धन, दौलत, घर परिवार ये तो देकर ही जाते हैं, क्योंकि ये कोई साथ लेकर ही नहीं जा सकता। लेकिन जब तक शरीर में होते हैं वो सबको सुख, शांति, प्रेम, आनंद की डोर में बांध के रखते हैं ना। घर परिवार में बड़ों का यही कर्तव्य होता है और हम सब जब तक वो हमारे साथ होते हैं हमें एहसास नहीं हो रहा होता है कि वो क्या कर रहे हैं हमारे लिए। लेकिन जब वो हमारे बीच से चले जाते हैं तब हमें वो कमी खलती है कि वो यहाँ बैठे हुए भी क्या कर रहे थे, है ना। तब हमें वो महसूसता होती है, क्योंकि वो कर्तव्य जो कर रहे थे वो सूक्ष्म हो रहा होता है, वो दिख नहीं रहा होता है। लेकिन जब वो चले जाते हैं तो वो सूक्ष्म अनुभूति होती है हमें कि वो इस धरती पर जब हमारे बीच थे तो वो क्या करते, क्या हम सबके बीच में रहकर करते थे, है ना। क्योंकि वो स्थूल कार्य तो शरीर बूढ़ा होने के कारण अब नहीं कर पाते हैं, लेकिन सूक्ष्म कर्तव्य वो अंत तक करते रहते हैं। सबको जोड़ के रखना, सबके बीच में कोई परेशानी आ जाए तो समाधान बताना, क्योंकि अनुभवी होते हैं जीवन में। हमारे जीवन में जो बातें आ रही होती हैं वो उससे भी ज्यादा बातों को क्रॉस करके आगे बढ़े होते हैं, तो उनके पास जीवन के अनुभव भी होते हैं और इतना प्यार, सुख, शांति, खुशी का भंडार होता है कि वो सब पर लुटाते हैं। लेकिन आज समय अनुसार वो शक्तियां क्षीण होती जा रही हैं। आज हमारे पास हमारे लिए ही नहीं होता, हम किसी को क्या दे पाए। इसलिए आज मनुष्य क्या कहते हैं, अरे टाइम भी नहीं मिलता घर परिवार से, क्या करे, घर में काम धंधा इतना है, ऐसे ही बोलते हैं ना सब, बिजी है। क्या वो लोग बिजी नहीं थे? वो भी अपने घर परिवार को संभालते थे, उनके पास तो इतने साधन भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के लिए समय निकालते थे। आज हमें इतने साधन दिए साइंस ने, इसलिए बनाए कि हमारा जीवन सरल हो जाए, लेकिन हमारा जीवन तो और ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है ना। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जीवन को सरल बनाने के लिए हम सब अपनी बुद्धि को सरल बनाएं, क्योंकि मन में, बुद्धि में जो व्यर्थ है वो हमारे कार्य व्यवहार को तो बढ़ाता ही है, हमारी शक्ति को भी क्षीण करता चला जाता है। तो जितना हम मन से सरल होते हैं उतना हम सरलता से सबके अपना भी कार्य कर पाते हैं और दूसरों के भी काम आ जाते हैं। तो हमारा जीवन वही अमूल्य जीवन है जो अपने काम तो सभी करते हैं लेकिन दूसरों के भी काम आए। तो आप सब आज यहाँ एकत्रित हुए, आपने उस आत्मा को बैठकर याद, बल हम बहुत सी आत्माएं यहाँ ऐसी आई होंगी जिन्होंने कभी माता जी को देखा नहीं होगा, है कोई ऐसी आत्माएं? लेकिन सभी ने देखा है, ठीक, लेकिन फिर भी हमारा उनके साथ संबंध है, तभी हम आज यहाँ आए हैं ना, है ना। हमने उनके साथ स्थूल में शरीर के नाते भी पाठ बजाया है, उनके साथ रहे हैं, लेकिन आत्मिक दृष्टि से भी हम सबका संबंध है, तभी आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हमने ईश्वर को याद किया, माना
उस शांति के सागर, सुख के सागर को याद किया, तो जितनी देर हमारा मन सुख और शांति की अनुभूति में रहा, वो सुख और शांति की तरंगें उस आत्मा तक भी पहुंची है ना। यही उसको योगदान देना है, यही मनसा सेवा कहलाती है ना। आज हमारा भी देखिए आप सबके बीच में आने का पाठ रहा, बल हमने माता जी को स्थूल रूप से नहीं देखा है, लेकिन आत्मिक रूप से हमारा और उनका कोई ना कोई संबंध है ना, तभी तो हम आज यहाँ तक पहुंचे है ना। तो आत्मिक नाते से वो हमारा और उनका संबंध है, इसलिए ईश्वर ने आज ऐसा एक खेल रचाया कि हम सब आप सबके बीच में हमें भी आने का मौका मिला, और इस शुभ कार्य में हम भी सम्मिलित हुए, ये भी हमारा भाग्य है ना। कि जहाँ ईश्वर का गुणगान किया जाए, जहाँ ईश्वर का वंदन किया जाए और संगठन रूप में किया जाए, तो वो मन की शक्ति हमारी भी बढ़ती है, वायुमंडल भी शक्तिशाली होता है, और जिस आत्मा के निमित्त कर रहे हैं उस तक तो शक्ति पहुंचती है, लेकिन विश्व की सब आत्माओं तक शक्ति जाती है। तो मनसा सेवा करना, योग करना संगठन में, ये सबसे बड़ा दान है जो आज आप सबने संगठन में किया, इसलिए हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने समय निकाला और इस पुण्य कार्य में आज उस पुण्य तिथि, जो पुण्य तिथि जिस दिन उस आत्मा ने शरीर छोड़ा, ऐसी पुण्य तिथि पर पुण्य कार्य के लिए, आत्मा को सर्व बंधनों से आजाद करने के लिए आपने जो उस आत्मा को संगठन में शक्ति भरी है, वो शक्ति उस आत्मा को हमेशा आगे से आगे बढ़ाएगी। और ये कार्य आप सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन सबके लिए करते रहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जिनके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है ना, वो भटक रही हैं इस सृष्टि पर। तो हम सब बैठकर विश्व की सब आत्माओं को सुबह शाम 5 मिनट जरूर योगदान दें, और ईश्वर की छत्र छाया का अपने घर में भी आह्वान करें, और उन आत्माओं को भी उसकी शक्ति प्रदान करें। तो ईश्वर की छत्र छाया आप पर सदा बनी रहे, आप उनकी छत्र छाया में सुख शांति का अनुभव करें, जीवन में हर परिस्थिति को अपनी शक्तिशाली स्थिति से पार करें, और सबके कल्याण के काम आए, यही हमारी शुभ भावना है। ओम शांति। ओम शांति। हम आपसे बस ये चाहेंगे कि आप इस यहाँ पर जो भी आत्माएं बैठी हैं, घर परिवार वाले, थोड़ा सा उस आत्मा की विशेषताओं का जरूर 5 मिनट वर्णन करें, जिससे कि वो विशेषताएं हम रिवाइज करेंगे तो वो हमारे अंदर भी आएंगी और उस आत्मा की विशेषताएं बढ़ेंगी। क्योंकि बाबा कहते हैं, हम परमात्मा को प्यार से कहते हैं बाबा, है ना। तो बाबा कहते हैं जब हम विशेषताओं को याद करते हैं तो विशेषताएं बढ़ती जाती हैं। तो यहाँ पर घर परिवार वाले बैठे होंगे ना, कोई कौन कौन है उनके घर से, मतलब जिनके साथ वो रहती थी? आप हैं जी? हमारी मम्मी अच्छा अच्छा 40 साल की। अच्छा, ठीक ठीक। नानी अच्छा वो ठीक। बहू है। अच्छा, तो आप सब ने उनके साथ रोल प्ले करा है ना। सब एक एक उनकी विशेषताएं जरूर बताएं, क्योंकि हम यहाँ उनकी विशेषताओं को याद कर रहे हैं, वहाँ उनकी वो विशेषताएं बढ़ती जाएंगी। देखो आपके घर में ये छोटा सा बच्चा आया है, ये भी अपने संस्कार, अपनी विशेषताएं लेकर आया है ना। हमें लगता है ये शरीर नया आया है, शरीर जरूर नया मिला है, लेकिन आत्मा तो पुरानी है। अपने संस्कार लेकर आई है, कुछ परिवार से सीखती है, कुछ समाज से सीखती है, लेकिन कुछ अपने संस्कार हर कोई लेकर आता है, और वो संस्कार लेकर जाएं जो सबके कल्याण के निमित्त हो। तो आज अगर हम उस आत्मा की विशेषताओं को याद करेंगे तो वो विशेषताएं वहां पर उनकी बढ़ती ही जाएंगी। और कोई विशेषता ऐसी भी होती है जो बच्चा भूला होता है, लेकिन जब उसको याद दिलाया जाता है तो उसको वो याद आ जाता है। तो आज अगर आप उनकी उस विशेषता को यहाँ याद करेंगे तो उनकी वो विशेषता वहाँ बढ़ेगी। जैसे आजकल साइंस के उसमें देखो जमाने में, यहाँ पर हम बैंक में जमा करते हैं पैसा, अमेरिका इंग्लैंड में बैठी हुई आत्मा तक भी पहुंच जाता है। यहाँ पर आप कुछ उसको याद करते हो, फोन के थ्रू आप उससे बात भी कर लेते हो। तो वो इसी तरह से हम यहाँ उनकी विशेषताओं को याद करेंगे, वहां उनकी वो विशेषताएं बढ़ती चली जाएगी। तो ये भी एक सूक्ष्म लेन देन है ना। क्या है ये? सूक्ष्म लेन देन। तो ये सूक्ष्म बातें हैं जो सूक्ष्म रीति ही समझने की जरूरत है, और आप सब इस सूक्ष्म ज्ञान को समझते हैं, ये तो बहुत बड़ा भाग्य है आपका। तो एक एक विशेषताएं आप सब बताइए। पहले आपका उनके साथ क्या संबंध रहा ये बोलिए,
और फिर उसकी विशेषता बताइए। आपसे शुरू करते हैं। वो मेरी मम्मी थी। अच्छा, आपकी माता जी? हाँ, घर ये उन्हीं का है। अच्छा। यहीं पर रहती है। अच्छा, वो यहीं रहते हैं। तो उन्हीं ने ही पाला है। अच्छा, आई की नानी हाँ, है ना? ठीक ठीक, मेरा बेटा। ओके ओके, उन्होंने ही पाला है। आपकी माता जी ने आपकी पालना करी और आप आज वो इस शरीर में नहीं है, लेकिन वो घर जिस घर में वो रहती थी उस घर में आज आपकी पालना हो रही है। छत्र छाया दे के गई है ना? यही मायका है, तो ये सब बहनें भी आती हैं, तो मतलब अब उनकी कमी हमें को पूरी करनी पड़ती है। हाँ, तो वो आप उनकी बेटी भी है तो बेटा भी है ना? कर्तव्य दोनों निभा रही है ना? ये बहन है छोटी अच्छा, हमारी। चलिए अब आप उनकी कोई विशेषता बताइए। अपनी माता जी के लिए कुछ भी बोलिए। प्यार करती थी कितना, सभी से ही प्यार करती थी। हमेशा सबको देने की भावना रही ना, सबको देकर गई है ना? और आप अपना हो पराया हो उनकी तैयार साथी। अच्छा अच्छा, उन्होंने अपना पराया का देने वाला कभी ये नहीं सोचता ये पराया, अपना समझ के ही देते हैं। कोई भी आ जाए। दोनों दौरानी जेठानी की दोनों की आदत थी। उनको क्या कहते हैं, जैसे इनकी सास और हमारी मम्मी दोनों दौरानी जेठानी थी, उन दोनों का ही ये था कि जोड़ के रखना लोगों को, जोड़ना, सबको जोड़ना, कोई परेशानी आ जाए तो दूर करना, लेकिन मन में वो गांठ ना आए, है ना? जीवन में तो आती रहती हैं बातें, सबके साथ मिलजुल कर रहना, देखिए उस आत्मा की विशेषता है, तभी तो आज आप सब भी मिलजुल कर यहाँ एकत्रित हैं। अगर कोई लड़ने झगड़ने वाला हो उसके लिए कोई बैठेगा बाद में? ऐसे नहीं, बहुत अच्छी थी वो। हम लोग तो बाहर घूमने आते थे, मिलने आते थे, ये तो घर की आते बस गले लगा। ये गौरी बहन रहती थी ना, बहन गौरी बहन रहती थी ना, तो यहाँ जागरण भी किया था हम लोग रात में। तो यानी कि वो प्रेम की ममता की देवी थी, है ना? प्रेममयी ममतामयी। तो ऐसी प्रेममयी ममतामयी आत्मा आज जहाँ भी होगी वो आज भी वो सब पर प्रेम और ममता ही लुटाएगी। देखते हैं ना घर में कई बच्चे कितने प्यारे होते हैं, है ना? कितना सबके साथ प्यार से रहते हैं, शांत रहते हैं, और कई बच्चे झगड़ालू होते हैं, कई गुस्सा करने वाले। तो हर आत्मा के संस्कार है, तो हम जब कर्म करते हैं तो संस्कार ही हमारे साथ जाते हैं। हम कर्म किस रीति से कर रहे हैं इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो कर्म करें, लेकिन कर्म किस भाव से कर रहे हैं वो भाव और भावनाएं संस्कार के रूप में हमारे साथ चली जाती हैं। और रहते भी है, साथ साथ रहते। जब वो खत्म हो गई थी ना, बहुत याद आती थी उनकी, क्योंकि हम ही रहते थे उनके साथ। तो एक बार ये दुकान में थे, हम ही दो माँ बेटे थे, ये तो शादी उनकी बात में हुई, तो बुखार आ गया मेरे को ऊपर। अब मैं लेटी हुई और पैरों में बहुत दर्द हो रहा, तो मैं कह रही अम्मा तुम थी तो दबाती थी पैर, अब कौन? तो ऐसा बिल्कुल ऐसी भाषणा आ रही कि बैरी खुशबू वही वाली, और ऐसे लगे कोई धीरे धीरे पैर दबा रहा है, बिल्कुल महसूस हो रहा था। तो इस तरह से ईश्वर की वो ऐसी शक्ति थी जो सबके अंदर प्यार, सुख, शांति, खुशी, ईश्वर की मूर्ति बन के आपके बीच में रही ना। ईश्वर के बच्चे कैसे होंगे? ईश्वर जैसे, है ना? तो वो देवी थी हमारे घर की, और इसलिए हम आज जब भी वो दिन आता है तो आपको उसकी याद आती है, तो आप आंसू नहीं बहाते, आप उनको खुद को भी शांति और शक्ति से भरते हो और उस आत्मा को भी शांति और शक्ति का दान देते हो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमें जब भी किसी की याद आए तो हम उनकी विशेषताओं को याद करें, हम कभी आंसू नहीं बहाएं, क्योंकि जो हमें जीवन में सुख शांति देकर गए हैं, क्या हम उनको उनके बदले में दुख देना चाहेंगे? नहीं ना। तो जब हम रोएंगे, दुख के आंसू बहाएंगे, तो दुख की, भाई कोई हमारा दुख होगा तो यहाँ से तरंगे भी कौन सी जाएंगी? दुख की जाएंगी ना। तो इसलिए हमें कभी भी किसी के लिए रोना नहीं है, ये तो आना जाना निश्चित है, जो आया है उसने जाना भी है, और वो अपने कार्य व्यवहार करके गई है आपके लिए, सबके लिए। तो ऐसी आत्मा को और हर एक को, हमें जो दुख में भी शरीर छोड़े उसके लिए भी हमें दुखी नहीं होना, हमें हमेशा सबको सुख शांति का दान देना है, क्योंकि वो हमेशा जो हमारे लिए दुख भी दे तो भी हम उसको सुख दें, और जो हमें दे ही सुख रहा है उसको हम बदले में दुख दें, क्या ये अच्छी बात होगी? नहीं, है ना। तो हम सब 2 मिनट पूरे विश्व को शांति का दान देंगे। वो आत्मा
उसको तो देंगे ही देंगे, लेकिन उसके साथ पूरे विश्व को शांति का दान देंगे। तो सभी 2 मिनट संगठन में शांत मन से बैठेंगे। हाँ ठीक है। ओम शांति। भाई गीत लगाइएगा शांति की शक्ति से। हाँ, और उसके बाद 2 मिनट दिल से देते चलो दुआएं वाला लगा लो। हाँ? बस आपके 5-7 मिनट ही और लगेंगे। सब लोग शांत मन से बैठिए। और जिसको आत्मिक भाव से देखना आता है तो आत्मिक भाव से देखें, नहीं तो उस आत्मा को अपने सामने लाके मस्तक में चमकती हुई बिंदी को देखें, है ना? और ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो जहाँ रहे आपकी छत्र छाया करे। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है हम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। लिखा है तुम्हारा नाम, ये रस्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले। ये बहुत अच्छा है।
शांति की किरणों से, शांति की किरणों से करुणा अब बरसानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लाई है। शांति की शक्ति से श्रेष्ठ कर्म का बीज शांति, इसमें छिपा है सुख का सार। दिव्य गुणों की खान यही है, शांति में है शिव का प्यार। तड़पती हुई हर एक आत्मा, तड़पती हुई हर एक आत्मा, प्यास सबकी बुझानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लाई है। शांति की शक्ति से ज्ञान योग का दिव्य अनुभव शांति में समाया है। शांति की सौगात लेकर परम पिता शिव आया है। शांति धाम अपने घर की, शांति धाम अपने घर की राह सबको दिखानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लाई है। शांति की शक्ति से ओम शांति। लेकिन उमंग में ही रहना है, उमंग शांत सब में है। उमंगों के पंख लगाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो। उमंगों के पंख लगाते रहो, Mic off. उड़ते रहो, Mic on. उड़ाते रहो। संगम का एक पल भी खोना नहीं, संगम का एक पल भी खोना नहीं। व्यर्थ कर्मों का बोना नहीं, बीज व्यर्थ कर्मों का बोना नहीं। ये जीवन गुणों से सजाते रहो, उड़ते रहो रे उड़ाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो। उमंगों के पंख लगाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो। क्योंकि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली
जा रही है उम्र धीरे धीरे। ये पल पल ये आठों, ये पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे जा रही है उम्र धीरे धीरे। इसलिए हमें प्रभु को याद करते रहना है, उम्र और उत्साह में रहना है। और सेंटर पे भी जो नए लोग हैं उन्होंने आना है। ओम शांति। ओम अभी यहाँ ये छोटा बच्चा यही पर ही रहता है इस घर में। क्या नाम है इसका? इसको वामिका वामिका। कितने टाइम माँ 3 महीने की है। अच्छा।